Assalamu alaikum. I'm Aisha Tariq. Recently, I just have been certified as an international chef from CTH Confederation Hospitality and Tourism through Masterclass Pakistan Hospitality Business School. सबसे पहले तो मैं अपनी इस जर्नी के लिए अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अपने अल्लाह की नेमतों की बदौलत मैं आज अपना ख्वाब, अपना ड्रीम फुलफिल कर पाई हूँ। अ, अल्लाह की मदद के बगैर मेरा यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था, क्योंकि मैं जितने डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही थी, मतलब अल्लाह की मदद के साथ अल्लाह ने मुझे यहाँ पे ओटीएफ तक पहुँचाया। और ओटीएफ की दी हुई एजुकेशनल स्कॉलरशिप की बदौलत आज मैं अपने गोल्स अचीव कर पाई हूँ और एज इंटरनेशनल सर्टिफाइड शेफ बनी हूँ। ओटीएफ की जो स्कॉलरशिप है उसने मेरे साथ भरपूर ताउन किया मेरे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। और मेरी इस पूरी जर्नी में मेरे जितना भी टफ टाइम या मेरे जितना भी स्ट्रेसफुल टाइम था वो टीएफ की वजह से काफी कम हुआ, और मतलब मैं एक अपनी स्टडीज पे फोकस कर पाई हूँ। और टीएफ बेसिकली एक ऐसा इदारा है जो मैं और मेरे जैसे ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है जो अपना ड्रीम अचीव करना चाहते हैं, गोल अपने कुछ गोल्स रखते हैं अपने फ्यूचर के लिए, और अपना आगे अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सेटल करने के लिए कोई ना कोई ड्रीम रखते हैं, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ओटीएफ को इस मौके पर या इतनी अहम चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि वो ऐसे तमाम स्टूडेंट को सपोर्ट करता है, उनका फ्यूचर ब्राइट करने के लिए और उनकी लाइफ बनाने के लिए। उसके बाद मैं अपनी वालदा का इस मौके पर ज़रूर नाम लेना चाहूँगी। उन्होंने इस जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया, स्पेशली मॉरली मेरा बहुत साथ दिया। क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और स्कूल गोइंग भी है। मैं अपना इंस्टीट्यूट जाती थी और कभी ऐसा होता था कि मुझे 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे, और मेरे बच्चों की स्कूल का जो ऑफ टाइमिंग था वो 1:30 बजे था। तो मेरे लिए ये होता था कि वो वापस घर पहुँचेंगे, मम्मा नहीं होंगी तो वो कैसे करेंगे? तो मेरी वालदा ने इस सफ़र में मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने इस तरह मेरे बच्चों को सँभाला है कि उन्हें बिल्कुल भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। और आज जब मेरा इंस्टीट्यूट कंप्लीट हो चुका है तो वो कहते हैं, मम्मा आप दोबारा कब स्कूल जाएँगी? हमको नानू के घर पे जाना है। उसके बाद मैं अपने फादर का ज़रूर नाम लेना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी ग्रूम करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। मतलब मेरी जो पर्सनैलिटी थी वो ऐसी नहीं थी पहले। मैं मतलब अंडर कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा डर जाने वाली या स्ट्रेस में आ जाने वाली ऐसी थी। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ग्रूम किया, उनकी जो मोरल सपोर्ट है जिसकी वज़ह से मैंने अपना एक एम बनाया, अपना एक गोल बनाया कि लाइफ़ के हर्डल्स से निकलने के लिए या कुछ अचीव करने के लिए आपको क्या और किस तरह से होना चाहिए, आपको क्या प्लान करना चाहिए। तो उसलिए मैं उनकी गाइड लेती रहती थी और वो मुझे बहुत अच्छा गाइड करते थे। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड, उनका भी ज़रूर नाम लेना चाहूँगी, तारिक ख़ान। आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरी ज़िंदगी के इस सफ़र में मेरा बहुत साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, मेरी अच्छी बातों के साथ-साथ मेरी गलत बातों को भी बर्दाश्त किया। और ये भी चूँकि एज़ अ कपल और पेरेंट्स ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, मेरा घर से जाना, बच्चों को, घर को मैनेज करना, लेकिन आपकी भरपूर सपोर्ट की वज़ह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है मेरे लिए। और उसके बाद मेरे टीचर्स, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेंटोर किया है, और उनकी दी हुई स्किल्स जो है, जो मेरी बेसिकली जो स्किल्स है उनको उन्होंने पॉलिश किया है कि मुझे समझ में आई है उनकी वजह से कि मेरे अंदर क्या-क्या स्किल्स जो छुपी हुई थी वो निकली हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा मतलब कि बिल्कुल सही नॉर्मल रही हूँ, टॉप पर रही हूँ। कभी-कभी ऐसे डेज़ भी आए हैं कि मैं बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती थी और उस तरह से अपने क्लासेस के टारगेट अचीव नहीं कर पाती थी, लेकिन वो जो उनका दिया हुआ एतमाद जो था कि नहीं आयशा तुम ये कर लोगी और तुम ये कर सकती हो, और हर मौके पर मुझे आगे रखना और करना, तो उसकी वजह से ना मेरा ये सफर बहुत शानदार रहा उनकी वजह से। और मैं अपनी हर अचीवमेंट में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उन्हें कभी नहीं भुला सकती। उस्ताद मेरी जिंदगी में एक बहुत अहम रुतबा रखते हैं। इन सब के बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सेल्फ मेड टर्मिनोलॉजी पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि मेरी एजुकेशनल जर्नी में मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड के ताउन से आज इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में हम एक अपना न्यू वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक रेस्टोरेंट है हमारा,
एज अ वर्किंग पार्टनर। इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग के साथ साथ, ये तो अभी की बात है, मैं पिछले कुछ मंथ्स में मैंने ऑनलाइन सेशंस भी दिए हैं जूम पर कुकिंग से रिलेट और होममेड मसालास। उसमें से ख़वातीन यंग गर्ल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और उसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो हाई फी पे नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे ऑनलाइन सेशंस देकर भी आप लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं और उनकी स्किल्स को भी पॉलिश कर सकते हैं और अपनी इस अपॉर्चुनिटी से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं मुखातिब हूँ स्टूडेंट से, और मैं ये कहना चाहूँगी आप सबके साथ मेरी ये जर्नी शेयर करने का मकसद ये था कि अगर आप भी अपने कोई गोल्स रखते हैं, आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं और आप अपने से किसी क्राइसिस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे, या आप ऐसा लगता है कि आप उस अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ गिव अप ना करें। आप एक बार अपने आप को मौका ज़रूर दें। ऑरेंज ट्री फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो मुझ और मेरे जैसे कई स्टूडेंट के ख्वाबों की ताबीर बना है और उनको फुलफिल करने के लिए बहुत सपोर्ट किया है। तो आप एक बार ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी अवेल करें। ये तमाम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना कोई ना कोई फ्यूचर प्लान या ड्रीम रखते हैं। अगर आप भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं तो ऑरेंज ट्री फाउंडेशन पे अप्लाई करना इंतहाई आसान है। आप ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के वेबसाइट पर जाएं और अप्लाई करें, और उसके बाद वहाँ पर आपको तमाम गाइडेंस सारे प्रोसेस की दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिन्होंने मेरी इस जर्नी में मेरा भरपूर साथ दिया मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। वो सारे लोग भी इनमें शामिल हैं जिनकी छोटी छोटी एफर्ट्स भी शामिल थी, जिनको मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकी, लेकिन उनके साथ साथ बाकी वो तमाम लोग, मेरी फैमिली और टीएफ, सबकी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मेरी इस जर्नी का, और मेरी आगे की जो भी सक्सेस है उसमें आपका एक बहुत बड़ा एक रोल हमेशा रहेगा, और आप मेरी लाइफ का एक हमेशा इम्पोर्टेंट पार्ट रहेंगे। थैंक यू सो मच।